Hello, kids. How are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter Fire Noun Cakes. Okay, let us start now this chapter. Noun case. Read the following sentences. Number first, Nitya eats bananas. This is a Nitya's book. And next, the doctor examines Nitya. Okay, in the first sentence, Nitya does some work. नित्या कुछ कार्य करती है. दूसरे में है, in the second sentence में है, the action of the examination by the doctors complete with नित्या, कि डॉक्टर द्वारा एग्जाम कर लिया गया नित्या का. नेक्स्ट है, the third sentence, the books belongs to नित्या, यह नित्या की बुक है. ओके, the name Nitya has been used in a different states. नित्या बार बार अलग अलग रूप में इन सेंटेंसों में लिखा गया है. So the form of the noun or a pronoun which show is related with the other words in a sentence is called its case. जब इन सेंटेंसों में हम नित्या मीन नाउन और या फिर प्रोनाउन का यूज करते हैं एक अलग अलग फॉर्म में, उसी को हम नाउन केसेस कहते हैं. ओके, डेफिनेशन है, द रिलेशन इन विच ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन का जब एक संबंध होता है, स्टेंड्स टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, तो अन्य शब्दों में उसे सेंटेंस कहते हैं, इज कॉल्ड इट्स केस. ठीक है, फर्स्ट है नाउन केस टाइप्स. There are the 5 types of noun cases in English grammar. They are nominative case, objective case, possessive case, vocative case, and the dative case. Okay. Number first is nominative case. When a noun or a pronoun is used as the subject of a verb, जहाँ पर नाउन और प्रोनाउन एक वर्ब के रूप में सब्जेक्ट में यूज होता है, is said to be in the nominative case. For example, Vinay has written a book. तो किसने लिखी बुक? विनय ने. तो विनय is in nominative case. And next, the bird. The bird is flying in the sky. तो bird कौन कर रहा है flying in the sky? Bird. Bird is a nominative case. And next, the stone fell from the roof. Roof से पत्थर स्टॉल क्या किया गया? गिराया गया. तो द स्टोन क्या हो गई? नॉमिनेटिव केस. इन द अबोव सेंटेंसेस द वर्ड विनय, bird and the stone are the subjects of work has written, is flying and fell respectively. These are said to be the nominative case. Mean जिससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, चाहे नाउन हो प्रोनाउन हो, आपस में जब रिलेशन क्रिएट होता है और जिनसे शुरू होती है, वही हमारा नॉमिनेटिव केस कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है, इन द नॉमिनेटिव केस इन अ सेंटेंस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चंस हु और व्हाट टू द वर्ब. उसमें हु और व्हाट क्या, वर्ब में क्या है. तो क्वेश्चन है हमारे, हु हैज रिटन द बुक, किसने बुक लिखी? तो हमने आंसर दिया विनय ने. नेक्स्ट है, हु फ्लाइज, कौन उड़ा? आंसर है द बर्ड. एंड द व्हाट फेल, कौन गिरा? द स्टोन. एंड दीज वर्ड्स आर अ नॉमिनेटिव केसेस. एंड नेक्स्ट are objective case. Objective case, when a noun or a pronoun is used as the object of a verb. जब वर्ब में नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड को हम किसमें ऑब्जेक्ट में रखते हैं, इट इज सेड टू बी द ऑब्जेक्टिव केस. एग्जाम्पल, रोहिणी बॉट ए पेन. रोहित ने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा. नेक्स्ट, सी टॉर ए बुक. उसने क्या किया? बुक को टॉर किया. एंड नेक्स्ट, अमन लर्न हिज लेसन. अमन ने क्या लर्न किया? हिज लेसन, अपना पार्ट. Okay, in the above sentences, a pen, a book, and a lesson are the objects of the verb bought, taught, and learned, respectively. They are
Therefore, said is to be the objective or the adjective case. Okay? जब हम जिसके द्वारा जो कार्य वर्ब मीन क्रिया या एक्टिविटी की जाती है तो उसे सेंटेंस में जो लास्ट ऑप्शन होता है इट्स कॉल्ड अ ऑब्जेक्टिव केस. Okay? Bonus to the number first is direct and indirect object. The noun naming the is person is said to be the indirect object of the verb. जब डायरेक्ट वे में किसी अन्य पर्सन के बारे में बातें की जाती है इट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट पर्सन. द noun that the names the things is said to be the direct object of the verb. For example, the mother, मदर क्या हुई सब्जेक्ट. कुक्ड उन्होंने क्या किया, क्या वर्ब क्या क्रिया की, वर्ब क्या किया उन्होंने कुक बनाया. अ फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द फॉर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके लिए, मेरे लिए. ठीक है, तो माता जी ने किसके लिए खाना बनाया, मेरे लिए बनाया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट है पजेसिव केस. व्हेन ए नाउन denotes the possession of something is said to be the possessive case. Example, this is her pen. यह किसका पेन है, उसका पेन है. And the next, सीमा's dough is called टफी. सीमास की डो को क्या कहते हैं हम, टफी कहते हैं. ओके, in the above sentences her and सीमास are in the possessive case. इनमें हर और सीमास कौन है, possessive case है because each denotes the possessor or the ownership of things. क्योंकि इनमें acronyms possessive case related to the ownership. Okay, possessive case में हम अपने लिए बातें करते हैं तो वही होता है, वही वर्ड possessive केस कहलाता है. जैसे सीमा स्टोव, तो डो किसका है, सीमा. अब तो सीमा यहाँ पर क्या हुआ, वर्ड possessive. दैट्स इन हर. हर पेन, पेन किसका है, हर, उसका, तो हर वर्ड इज अ possessive case. ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ possessive case. The possessive case of a singular noun is formed by adding an apostrophe s to it. तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस में हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर किसी को ऑनरशिप क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, द एलिफेंट्स ट्रंक इज लॉन्ग. तो किसकी ट्रंक लॉन्ग है, एलिफेंट की. ओके, नेक्स्ट, द गर्ल्स फादर इज एन इंजीनियर. किसके फादर इंजीनियर है, गर्ल्स के, लड़की के फादर. नेक्स्ट, द कलर्स ऑफ आशाज शर्ट इज ब्लू. किसकी शर्ट ब्लू है, आशाज शर्ट, आशा की शर्ट. Okay, on an apostrophe is used with plural nouns having life and ending in s or giving hissing sound. यहाँ पर जब हम किसी में अपना ऑनरशिप क्रिएट होता है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसको ऐड कर देते हैं और इसमें साउंड आते हैं हिस्से पर. ओके, for example, be sure rows of soldiers stand. Okay, next, all the horses feet are short. Number third, as is used with the plural nouns having like but not ending in s. जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम तब भी s का यूज करते हैं. सिंगुलर सिंपल होता है, जब सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं तो s लगा देते हैं, मीन एंडिंग करते हैं s पर. Example, she is working in a women's hostel and the men's heads are on the table. तो women's hostel ये औरतों का हॉस्पिटल एंड द मेंस हेड्स ये और आदियों की कैप्स है, हेड्स है. Next, S is used with the last word in the names of the title or a noun having more than one word. Example, the महाराजा ऑफ जयपुर प्लेस इज ग्रैंड. महाराजा जयपुर का जो महल है वो बहुत बड़ा है, बहुत शानदार है. आगे, अमेरिकन गवर्नमेंट्स ऑर्डर इज एक्सेप्टेड. अमेरिका की गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट कर लिया. ओके, नेक्स्ट 5, एस इज नॉट यूज विद लाइफलेस ऑब्जेक्ट. एस का यूज हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट में नहीं करते हैं. ओके, लाइफ फुल में लाइफ जिसमें जीवन होता है, लाइफ होती है, उसे हम एस का यूज करते हैं.
जिनमें जीवन नहीं होता उसमें हम एस का यूज नहीं करते. बट व्हेन ए लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज द personified or dignified, we use apostrophe with s. Example, the earth's treasures are immense. And next, nature's laws are changeable. Okay. Next word, as is used with the noun expressing time, space, or weight. Some runners are at a day's match. Okay. Next, we shall enjoy a week's holiday in Masudi. As is used in the some phrases also. For mercy's sake, add one's fingers at. Okay. That the use of the as used for phrases. Next are dative case. In the indirect object of a verb is said to be in the dative case. Example, he asked Maya for some books. उसने क्या करी थी? कुछ बुक्स खरीदे. And next, the father gave Seema a chocolate. फादर ने क्या दिया सीमा को? चॉकलेट दी. Okay. In the above sentence, Mayank and the Seema are the indirect object respectively. Hence, there are the dative case. जहाँ पर persons को nouns को object मान लिया जाता है, उसी को हम dative case कहते हैं. Okay. Next है vocative case. If a noun is used to a name a person or a things address, जहाँ पर नाम और एड्रेस को एक personified एक विशेष रूप से बताया जाता है, it is said to be the vocative case. For example, go there, Ankur. वहाँ जाओ अंकुर. Boys attend to me, boys attend करो मुझे. The above sentences, Ankur and the boys are the names of the person spoken और एड्रेस टू, जहाँ पर संबोधित किया जाता है, बताया जाता है, उसी को हम वोकेटिव केस कहते हैं. देयर आर द देयरफॉर सेड टू बी द इन वोकेटिव केस. ओके किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.